वैसे नुमान आज मुझे ऑडियंस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्यों? क्या हुई? पता नहीं क्या उस बेचारी को जीने ही नहीं देते हैं। खुदारा हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें जीने दो। किसको? मैडम बहुत साफ को? कमर सबसे साफ सुथरी है। ओके, नहीं यकीन आया? अच्छा ये देखो फिर। अब बताओ कैसी है मेरी कमर? मैडम बहुत साफ। थोड़ा ऊंची बोलो प्लीज। मैडम बहुत साफ। ए थोड़ा जिया होर वेख के बोलो। मैडम बहुत साफ। ए मेरिया लत्ता भी वेख के बोलो। मैडम बहुत साफ। याद आ गया तुम्हें? इसको याद आ गया। उसकी कमजोर सोटियों जैसी टांगे तो उसने दिखा दी हैं। शर्म करो शर्म। आप लोग तब तो नहीं बोले जब वो अपनी कमर दिखाती थी या अपनी नंगी बाजू दिखाती थी या नंगा पेट दिखाती थी। अब तो उसके पल्ले कुछ रहा ही नहीं। अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो वो ऐसा हो गई जैसे वो चर्च लगाने वाला वो नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? चर्च लगाने वाला वो नहीं होता। या वो चर्च के टीके लगाने वाला, वो अक्सर आपको रोड के किनारे मिलते हैं। ये ज्यादा ही हो गया यार। हाँ? कोई बात नहीं, जब दुनिया इतनी कर रही है तो हम भी कर देते हैं। एक तो पता नहीं लोगों को भी ना थोड़ी बात चाहिए यार। उसने खुद मान लिया कि वो एक टॉम बॉय है। सुने बाप, नहीं तो मैं हमेशा से एक बड़ा टॉमबॉय टाइप लड़की थी, ठीक है। तो कह रही है कि भाई मैं बैडी बनने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं एक तो ये बैडी का क्या जो है सीन आ गया ना, काम कोशिश। तो अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि आप बैडीज बन रही हैं तो इसके ऊपर इसको क्या अवार्ड मिलेगा बैडीज का? कोई छपड़ियों का अवार्ड जरूर मिलेगा, बैडीज का नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी सी लड़कियों को देख के मेरे जुबान पे एक ही नाम आता है, भाई ये छपड़ी है। मतलब व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि हाँ मुझे बहुत लोगों ने यूज किया, मुझे फेंक दिया। दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू। यूज तो देख बताती हूँ ना आगे किसने इसको किया या इसने किसको किया, क्या चक्कर अच्छा। चलता रहा, वो सारी आज आपको बताएंगे। ठीक है, पहले तो बेचारी नुमान बड़ी ज्यादा अपनी मेंटल कंडीशन से तंग थी। अच्छा, चीजें असल में कभी कभी ना इस हद तक खराब हो जाती हैं, जो हीलिंग होती है ना उसको आप तक आने में भी टाइम। मुझे नहीं पता कि 2 दिन जो मेरे दुबई में गुजरे, मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 30 गोलियां खा रही थी रोज, एंटी डिप्रेसेंट्स। देख लिया आपने इसको किस हद तक जो है ना पैनिक अटैक्स आते थे। फिर मोहतरमा थोड़ी सी सीरियस में लगता है, उन पैनिक अटैक्स में इनके दिमाग का थोड़ा बहुत काम हो चुका है। कभी नुमान ये अपने पहले जो है ये इस तरह की इनकी हेयर लेंथ थी, क्योंकि लोगों को तो अब इनको इसी तरह से नमूना बने हुए देखने की आदत हो गई, तो मैंने सोचा दिखा दूं, क्योंकि 3 से 4 सालों से इनका कोई ड्रामा नहीं आया। इन्होंने स्टार्टिंग में ड्रामा किया। वैसे मोहतरमा बताती हैं कि एक पठान फैमिली से हैं। माय पठान फैमिली इज वेरी डिफरेंट इन मेनी वेज। हमारे उसमें वो वाले इश्यूज नहीं थे कि शादी करनी है और ब्याह ही करना है और बच्चे ही पैदा करने हैं। वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्री में ज्यादातर ये सारे पठान ही हैं। मैं मतलब या पठान हैं या अपने आप को पठान बना देते हैं। ज्यादातर अपने आप को पठान बना देते हैं, ठीक है ना। और एक और, क्योंकि पठान आपको पता है ना वो ब्यूटी के लिए मानी जाती है। पठान जिसने अपने नाम के साथ पठान खान लगा दिया वो बड़ा ब्यूटीफुल है, तो इस तरह से ये बात करती हैं। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि ये मैरिड भी हैं। हाँ, फिर उसके बाद हमें कुछ शोज पे बुलाया और जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने साफ ख्वाजा साहब ने कहा ब्रो कोई सीन ही नहीं है। और मैं भी वैसी ही थी कि मुझे कहीं पे जाके अपने मियाँ को बिठा के वो वाला। वैसे मोहतरमा यहाँ पे कह रही थी कि मैं अपनी मैरिड लाइफ को जो हूँ छुपा के रखना चाहती हूँ, प्राइवेट रखना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है। भी कोई पिक्चर लगनी और हमारी तो मेरी और ख्वाजा साहब की लड़ाई नहीं होती, बिकॉज ही इज अ फरिश्ता, कि वो जिंदगी में फरिश्ता है। तो मुझे बड़ा ना फरिश्ता कह रही, लगता है हस्बैंड ने कुछ ज्यादा ही इसको छूट दे रखी होगी। तभी तो मैं बताती हूँ छूट किस वजह से। अच्छा। मुझे ना अनुमान क्यूरियोसिटी हुई कि यार ऐसा कौन सा हस्बैंड है कि यार अब लड़कियों ने ये काम शुरू कर दिया कि अपने हस्बैंड्स को प्राइवेट रख रही हैं। फिर मैंने खोज लगाई। अच्छा। जब मैं खोज लगा के इसके हस्बैंड तक पहुंची, तब आप इसके हस्बैंड को देखें जिसको इसने प्राइवेट रखा था। रखना बनता था 100%। यहाँ पे तो रखना बनता I totally था। agree with that. और इसका हस्बैंड जो है फरिश्ता सिफ्त क्यों है, वो आप इसकी ये बात सुने। I was dating my husband's class fellow. That my ex is my really good friend and he's still like friends with all of them. हस्बैंड के क्लास फेलो के साथ अफेयर है और वो आज तक इनका दोस्त है। सो फरिश्ता सिर्फ तो हस्बैंड है भाई।
उसके बाद जब इन्होंने धक्के खाए मॉडलिंग में अपनी हो जो है ना थोड़ी बहुत जो इनके पास ब्यूटी थी उसका बेड़ा गर्क किया, फिर ये ड्रामों में आ गई, ड्रामों में और इनका बेड़ा गर्क हो गया, फिर जब इनकी शादी हुई इस हस्बैंड के साथ इनका और बेड़ा गर्क हो गया, फिर पैनिक अटैक्स आए तो रही सही कसर उधर निकल गई, फिर इनको पता नहीं क्या शौक शुरू हुआ, इन्होंने अपना एक कैफे बना लिया। हाँ। ठीक है, फिर मिस शेफ के नाम से इनकी बेशुमार इन्होंने रील्स डालनी, जहाँ पर जब लोग इनके पास आए, क्योंकि एक एक्ट्रेस थी, एक बोल्ड एक्ट्रेस थी, ये बड़ी वायरल होने की कोशिशें करती रहती हैं, तो जब लोग इनके वहाँ पर कैफे में गए, जब इनका पिज्ज़ा टेस्ट किया तो लोगों ने बड़े हेट कमेंट्स दिए कि ये क्या टेस्ट है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, गर्म नहीं था, ठंडा था, ऐसा था वैसा था, फिर ये आकर रोने लग जाती। इस मुल्क में औरत की कोई जगह भी नहीं है। अगर एक औरत बिजनेस ओनर बनना चाहती है तो वो उसको काम ही नहीं करने देते, तंग करने आते हैं, बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाते हैं, गलत पेड रिव्यूज करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप कभी भी अपने पैरों पे ना खड़ी हो, आप एक मद के नीचे रहें, आपको आपका वो मद मारे, आप पे तेजाब फेंके, आपकी आंखें निकाल दे। मैं इस मुल्क से ताल्लुक रखती हूँ। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। यहाँ पर आपने सुन लिया कि पेड जो है मुझे कमेंट्स होते हैं, पेड मेरी जो है बुराइयां की जाती हैं, पैसे लेके लोग बुराइयां करते हैं और रोने लग जाती हैं, बात बात पर रोती हैं ये। भाई बीइंग बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमन इज नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी। इसके लिए आपके पास बड़ा सेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, बड़ा पेशेंस होना चाहिए, बड़ी रिसर्च होनी चाहिए। अगर आप कोई रेस्टोरेंट भी खोलना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आपने बस इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई अच्छी जगह पर बिल्डिंग ले ली है या आपने एक शेफ़ डाल दिया, उसको बता दिया कि अच्छा पिज़्ज़ा बना के बेचना। नहीं भैया, आपकी कोई स्टोरी होनी चाहिए। फिर ये कहती हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है वो लड़कियां अगर बिजनेस ओनर हैं, सीईओज हैं, तो उनको गिराने की जो है कोशिश भरपूर की जाती नहीं, है। बहुत अच्छे से खड़ी हुई है भाई, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं। मैं अब नाम लेकर उनको भी चौड़ा नहीं करना चाहता, बट चूँकि मैं खुद एक बिज़नेस फील्ड से हूँ तो मैं अच्छे से एलैबोरेट कर सकता हूँ कि कौन कौन सी फीमेल्स हैं और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी। यस, चैलेंजेस सबको होते हैं, हमें भी हैं, बट आपका ना मसला पता क्या है, आपने कभी भी किसी एक जगह पर अपने आप को स्टिक नहीं किया। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि जब आप ड्रामास में भी थी तो यू वर नॉट अप टू द मार्क, एंड स्पेशली जब भी आप आती थी अपना अवार्ड शोज़ के अंदर, आपकी जो ड्रेसिंग होती थी इंतहाई पैथेटिक होती थी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपने अपने आप को चाहा होगा कि आपको बहुत जल्द बहुत ही अच्छे रोल्स मिलना शुरू हो जाएं, आपको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाए, वो वहाँ पर चीज़ उल्टा नहीं मिली। आपको माँ बनना पड़ा सबूर अली की। मम्मी वो पीछे मेरे पीछे है, कोई पीछे नहीं आ रहा तुम्हारे। उल्टा आपको माँ बनना पड़ा सबूर अली की एक ड्रामे हाँ, में। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आपने देखा कि अच्छा ड्रामों में नहीं इतना चाम, तो व्लॉगर्स बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। फिर शावीर के साथ ये बड़ा एक दो दफ़ा मैंने इसको देखा। और अच्छा मज़े की बात ये है कि ये ना अपने आप को ना बड़ा ही कोई छोटा सी, जैसे लड़की नहीं होती 17-18 साल की, वो प्रिटेंड करने की कोशिश करती थी, उनकी तरह उनके साथ गेम्स खेलना और ये वो, जैसे आपको पता है शावीर वीडियोस बनाता है, बिल्कुल। तो वहीं से शायद इसको कोई ये शेफ़ वगैरह बनने का आइडिया भी आया होगा, जो कि बड़ा मैसिवली बेचारी फ्लॉप होती है। फिर मैं इसको आजकल रिसेंटली देख रहा हूँ कि ये पाक व्हील्स की जितनी भी वीडियोज़ है ना, उसमें उधर बड़ा बंदों के साथ साथ उनके रिव्यूज़ में, अब गाड़ियों के बिजनेस में घुसी हुई है, रिव्यूज़ दे रही है, कर रही है। तो आप मतलब कहने का ये कि यार आपने ना बंदा ही बंदा इसकी सराउंडिंग हाँ, में आप जब बहुत ज्यादा ना, मैं आपको बात बताता हूँ, जब एक लड़की बहुत ज्यादा बंदों के अंदर घुस जाए या एक बंदा बहुत ज्यादा बंदियों में घुस जाए ना, तो उसका एंड रिजल्ट हमेशा खराब ही होता उसकी है। अपनी पर्सनैलिटी तो बिगड़ आपकी जाती अपनी है। पर्सनैलिटी में कुछ नहीं रहता, तो अब आप हर वक्त बंदों में बंदे फिर डेफिनेटली यूज करते हैं। बंदे कहते हैं अच्छा लड़की है, आजाद है, ख्याल है, ठीक है, करो दोस्ती इसको। के नाम पे बस। दोस्ती के नाम पे बुला लो इसको। तो आपको फिर ये आप यही होना था ना, इसने भी यूज़ किया, उसने भी यूज़ किया, ऐसे किया और फिर छोड़ दिया। और अब इंडस्ट्री को भी नज़र आता है, फेस पे फिटकार पड़ जाती है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, आप अपने डिप्रेशन में आकर बाल काट देते हैं और फिर सो ऑन सो दैट। अभी मैं देख रहा था, इसने इतनी एक बोल्ड हरकत की है कि पाकिस्तान में आप देखो ना, ये इस लेवल की ये स्कर्ट्स पहन के कौन फिरता है। नुमान, मैंने इसकी बड़ी जो है वो आईडीज खंगाली हैं, इस बंदी की ड्रेसिंग ऐसी ही है। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग अब इसको इतना तमाशा क्यों बना रहे हैं? यार ये अब ज्यादा बोल्ड हो गई है। देखो पहले सिर्फ देखो, लेग्स की हद सूटियां तक ही थी, तो है, हैंगर ही तो है, देख लो, बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त नहीं ना कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इन लोगों ने बिस्मिल्लाह भी पढ़नी होती है और इस्लाम के नारे भी लगाने होते हैं और आकर अल्हम्दुलिल्लाह कह के बात भी शुरू करनी होती है और फिर ये भी कहना होता है कि हम एक बहुत अच्छे मुसलमान हैं। फिर मुसलमान ये चीज़ नहीं बर्दाश्त मुसलमान करते। से मुझे एक चीज याद आई। हाँ। आपको पता है हमने लास्ट अपनी वीडियो बनाई थी जहाँ पे अलीज़ा शाह ने एक बंदे को एक्सपोज किया था जिसने उसको वन नाइट स्टैंड की ऑफर करवाई थी। हाँ। इसको किसी ने वन नाइट स्टैंड की ऑफर तो करवाई नहीं, क्योंकि ये तो खुद 90% मर्द बन चुकी है। लेकिन इसको इसे वन नाइट साइकिल स्टैंड की ऑफर थी। गजब बेइज्जती है। लेकिन इसे किसी ने कहा हेलो सेक्सी। हाँ। जब उसकी आईडी देख के वाकई मुझे
मुझे भी हंसी आई थी उसने ना बंदे का नहीं नहीं ऐनक नहीं लगी हुई थी, मौलवी था। अच्छा। ठीक है, दाढ़ी रखी उसने हुई थी देखी नहीं उसने होगी कभी कोई सेक्स। और उसका क्या, वो उसका बायो पता क्या था, आई लव इस्लाम। देखो इस्लाम अभी कितना अच्छा एक रिलीजन है, और आप देखें कि इस्लामिक रिलीजन के होते हुए आप जाकर दूसरी मौलवी रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को, जैसे पंडित जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुइज्म को, तो वैसे ये जो हैं मौलवी लोग ये वैसे करते हैं। जब ये ऐसी हरकतें करेंगे तो आम इंसान, तो फिर अब आपको ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि इसको किस किस तरह से जो है इस्तेमाल करता होगा। वैसे ये बंदी ये भी कहती हैं कि भाई मुझे तो पंजाबियों और जो है ना क्या ना मैं सिंधी, इन लोगों से अब दिल हट गया, मुझे पठान चाहिए, अच्छे अच्छे पठान। हाँ भाई ना, पठान तो वैसे ही फर्स्ट हैंड लाइक करते हैं, सेकंड हैंड को तो पूछते ही नहीं हैं। आपने वजह तो पूछी नहीं, क्यों चाहिए? क्यों? इसने अपने ना जो इसका कैफे है उसमें इसने अपनी टीम पठानों की बनानी है, उसलिए कह रही थी लाइफ पार्टनर वैसे तो भी इसके पास है। पठान सबसे अच्छे वो लॉयल सर्वेंट साबित होते हैं। मादरत से, लेकिन मैं यकीन मानो पंजाब के अंदर मैंने इतनी कंपनीज में काम किया है, मैं इतनी जगहों पर, मैंने कहीं पर भी किसी पंजाबी लड़के को ना वो वाले काम नहीं करते देखा, ये सफाई शफाई और ये थोड़ा गार्ड शार्ड की जॉब। सिर्फ पठान जो लड़के हैं वो भाई बहुत अच्छा काम भी करते हैं और वो बड़े लाइक अपनी जॉब के साथ लॉयल भी तो होते फिर हैं। इनकी तो ये बात ठीक हुई ना कि इन्हें पठान चाहिए। हाँ, पठान। इसे पठान सर्वेंट चाहिए ना बेसिकली, इसीलिए अपने बिजनेस के लिए और अपने। अच्छा, वैसे अजीब बात है कि अगर ये फीमेल है और इतनी अगर ज्यादा ये फीमेल है, क्या फीमेल ही है? अगर ये फीमेल है, ये क्या बात हुई? क्योंकि मुझे ना मिस करे ये जो बाल इसने काटे हैं ना, हाँ। इसके बाद डाउट होने लग गया। भाई वो ठीक है? गंजी भी हो जाए फिर भी फीमेल रहेगी, आगे बोले। चलिए ठीक है, ये जो है ये अच्छा, एक औरत होने के नाते अगर इन्होंने कैफ़े बनाया, ये चाहती थी कि मेरे पास जो है ये बड़ी फेमिनिज्म है, बड़े फेमिनिस्ट हैं, ये बड़ी इस तरह की बातें, बड़ी स्टेटमेंट्स देती हैं, तो फिर फीमेल्स को हायर करती ना। आपको पठान भी लड़के क्यों चाहिए? आप पठान लड़कियां रखें, पता लगे कि भाई एक कैफे है प्रॉपर इधर लाहौर में या कहीं पर भी एक कैफे है जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को ही ऑप्शंस मिल सकती हैं, वहाँ लड़कियां 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 ही होंगी। मसला ये है कि अगर सिर्फ लड़कियां रखेगी तो इसको देखेगा कौन? क्या बात, ये बात है। बात तो ये है ना, ये वाकई खुद वाहिद बंदी है। यू ऑलवेज वांट कि आपको टेंशन मिले। जब आप वहाँ पर सिर्फ लड़कियां रखोगे तो इस लड़की को किसने देखना है? हाँ, लड़के रखेगी तो फिर इसको देखेंगे। और फिर ये कहती हैं जी मैंने बाल कटवा दिए, तो अब आप लोगों को क्या है यार, लोगों को कुछ नहीं है। आपने पठान लोगों की ना, पठान जो एक अच्छी कौम होती है, उन लोगों की नाक भी कटवा दी अपनी इन सारी हरकतों के बाद, तो बाल कटवाने से कुछ नहीं हो जाता। वैसे नाक कटवा, हाँ नाक कटवा दी, कटवा चुकी है जैसी सी ये हरकतें करती है। मान लड़कियां बाल तभी कटवाती हैं जब उनकी लाइफ में ना सिवियर किस्म का डिप्रेशन आता है, या वो ना बिल्कुल ही ना अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हैं। हाँ, लेकिन वो इतने से इतने करवाती है ना। भी चाहती हैं ना, नहीं वो बॉब कट भी करवा लेती हैं, वो बॉय कट भी करवा लेती हैं, वो हर तरह का कट करवा लेती हैं। ठीक है, जब वो अपनी लड़कियों के पास ना दो प्लान होते हैं, शादी करो, हंसी खुशी रहो, बच्चे पालो, सेट करो, वो प्लान ए होता है। प्लान बी होता है बाल कट करो, हर चीज़ को छोड़ो, इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करो। या कुछ लड़कियों के लिए प्लान ए ये वाला होता है जो मैंने प्लान बी बनाया, और प्लान बी शादी वाला होता है। ठीक है ना? अच्छा, तो यही दो तरह के प्लान्स होते हैं। जो लड़कियां शादी करती हैं उनका कोई डिप्रेशन गया हुआ होता है पहले? क्या नहीं, कुछ लोगों की टॉक्सिक मैरिज लाइफ होती है ना, अच्छा। जिससे वो हाथ छुड़वा कर अपनी लाइफ को टोटली जो है बॉयज़ को या मैन को अपनी लाइफ से कट करके इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहती हैं। और ऐसी बहुत सारी फॉरेनर्स सीईओज भी हैं जो इस तरह की बिना बॉय के या बिना मैन के लाइफ स्पेंड करती हैं, तो वो उनके प्लान बी होते हैं। तब वो अपने हेयर भी कट कर लेती हैं, एक न्यू लाइफ, एक न्यू जर्नी, एक न्यू पर्सन के तौर पर स्टार्ट करती हैं। इनके लाइफ में ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि इनकी शादी भी इनके बकौल के अभी तक जिंदा है, ये शादीशुदा है अभी तक, तो इन्होंने बाल क्यों कट किए होंगे? भाई इन्होंने बाल इसलिए कट किए होंगे क्योंकि नाक कटवा के थक गई थी। भाई असल में बात पता है क्या यार, हर इंसान की लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आ रही होती हैं, तो मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं चला। नहीं, कैफे के चलने की रीज़न नहीं होगी। मुझे जहाँ तक लगता है ना वो ये है कि जैसे समटाइम अगर आपको हस्बैंड बिल्कुल ही लवन्ना मिल जाए ना, जिसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो आप कहाँ जा रही हैं क्या आ रही हैं, तो वो भी चीज़ लड़कियों को नहीं पसंद होती। मैं आपको सही बताऊँ, लड़कियां ये भी नहीं चाहती कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जिनको घंटा फर्क ना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ के। कुछ लड़कियां चाहती हैं, नहीं, कुछ लड़कियां चाहती हैं कि भाई हमें कोई भी इस तरह की रोक टोक ना हो, बल्कि वो तो उस चीज़ से जान छुड़वाती हैं। देखो लड़कियों ने अल्टीमेटली जब फिर बाहर निकलना है तो उनको क्या मिलना है? बंदा।
और जब बंदा उनको एक ऐसा मिलना है जो उनको ज़्यादा अटेंशन देगा, ज़्यादा वैल्यू देगा, तो आपका क्या ख्याल है कि लड़की सिर्फ उसके साथ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की या लिविंग रिलेशन रखना चाहिए कि नहीं? आप चाहे लाख मॉडर्न हो जाओ, पाकिस्तान में आज भी लड़कियों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि चलो आप शादी करते हैं, शादी कर लेते हैं, चाहे 35-40 साल की उम्र चाहे में क्यों 40 ना या हो। 50 साल की भी औरत होगी ना, वो भी अगर देखेगी ना कि अच्छा मैं बाहर वाले इस बंदे से बहुत खुश हूँ, तो वो उसको यही कि यार मेरा ब्याह ही कर ला, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर फिर वो जब वो चीज़ नहीं होती तो वो फिर वही डिप्रेशन, वही बाल काट लो, ये कर लो, वो कर लो, तो तो अपने इसकी तो शादीशुदा है ये। भाई वो शादी तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब शादीशुदा तो वो अब ये समीर रशीद के साथ भी थी एक बंदी, ठीक है ना, उसने उसको भी छोड़ दिया। आप थोड़ा सा समझे ना, और उसने अपने बाल बढ़ा लिए इस गाँव में। आज़ादी ख़त्म हो गई, बाहर अच्छी ऑप्शंस हैं, अंदर अच्छी ऑप्शंस नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फिर या तो डिप्रेशन में ले जाती हैं, या यू जस्ट वांट टू शो अ सर्टन। अब मैं आपको बताऊं, ये इसने अपने बाल काटे, अपनी पर्सनालिटी का बेड़ा गर्क कर लिया, डार्क सर्कल्स पड़ गए। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये सिर्फ कोई एक बंदा होगा जिसको ये दिखाना चाह रही है। अब वो बंदा कौन है, हु नोज, ठीक है ना, लेकिन लिटरली वो सिर्फ कोई एक बंदा होगा जिसको ये दिखाना चाह रही है कि देखो मैंने तुम्हारे पीछे अपने आप को बर्बाद कर लिया। और जिसको इसके बालों से प्यार होगा वो हर वक्त ये कहता होगा, सहीफा तुम्हारे कितने प्यारे बाल हैं, आई लव योर हेयर। यार इसके बाल वाकई अच्छे थे जब ये मतलब ड्रामास के अंदर काम करती थी, इसकी लेंथ अच्छी थी, इसकी लेंथ अच्छी थी, इसके बालों की लेंथ इसकी अच्छी थी। बालों की, और ओवरऑल इसकी फेस भी ठीक था, बुरा नहीं था, तभी तो ड्रामा इंडस्ट्री ने इसको चूज किया था। तो हो सकता है अगर ये कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करती तो आज किसी जगह पर होती, लेकिन इसने हरकतें अजीब शुरू कर दी ना। तो बस खैर बात करने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ तो होती है रीज़न किसी भी चीज़ के पीछे, और इसके पीछे भी बहुत सारी रीज़न। अच्छा नुमान, अब बहुत सारी लड़कियां आज भी इसको इन सारी स्टुपिडिटीज़ के बाद फॉलो करती हैं, इसकी फैंस हैं, तो उन बेचारी अकल की मारी लड़कियों को आप क्या एक जो है ना वन लाइनर जो आप उनको कोई एडवाइस देंगे कि यार क्या करें, क्योंकि जो जिसको जैसा फॉलो करता है ना वो खुद भी वैसा होता है। Yes, that's what I'm trying to say. That's what I would love to say, in fact, to all girls. कि आप जिस तरह की लड़की को देखेंगे, इवेंचुअली आपका लाइफस्टाइल वही बनने जा रहा है। अगर आप रीच को बहुत ज़्यादा देखते हो तो आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा मेरे जैसा बंदा मिल जाए, लेकिन ये दुनिया में एक ही है कि जो मैंने ले लिया ठीक है ना। तो आप मतलब कहने का ये है कि आपको कोई अच्छा हस्बैंड मिल जाए, या अगर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी आना चाहते हो वहाँ पर भी काम कर सकते हो, या आप किसी बिजनेस वूमन को देख रहे हो तो आप भी बिजनेस वूमन ही बनना चाहोगे, किसी डॉक्टर को देख रहे हो तो मतलब आप जिस तरह की लड़की को डॉक्टर देखते इरफान हो, को देख रहे तो वैसे बन जाओगे। यार मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी इंस्पिरेशन होती है ना, काफ़ी हद तक वो रियलिटी भी बन जाती है, ठीक है। इसको वो मैनिफेस्टेशन कहते हैं आई गेस इंग्लिश में, कि आप मैनिफेस्ट जिस चीज़ को करते हो ना, इवेंचुअली वही आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो जब इसने भी मैनिफेस्ट कर लिया कि अच्छा यार मेरे साथ ये हो गया, अब इस लड़की को देखूँ, वो इसने ऐसे कर लिया था। अब मुझे एक बात बताओ कि सहीफा जब्बार जो है, जब्बार ही नाम है ना, सहीफा जब्बार, खटक, सहीफा खटक जो भी है, अब उसने कहीं माँ की गोश्त से तो नहीं ये चीज़ सीखी थी कि मैंने बाल भी काटने, टॉम बॉय भी बनना है, और मैंने अपने आप को बैडी बनाना है। उसने भी तो उस किसी वक्त से बैडी का मतलब भी नहीं पता उसने होगा। भी तो कहीं ना कहीं से सीखा ना, किसी और लड़की से सीखा है ना। तो आज सहीफा को देख के हज़ारों लड़कियां और भी सीख रही हैं कि अच्छा ये भी होता है। देखो यार, मैंने आप लोगों को पहले भी चीज़ बताई है, मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा नुमान को देखा करती थी, बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और आज भी देखो मैं नुमान के साथ बैठ के वीडियोस के रिव्यूज़ दे रही हूँ, ठीक है ना, इन लोगों की लुक्स पर। तो नुमान की बात यहाँ पर सच साबित होती है। ये मिसाल देने का मतलब ये था कि जो नुमान कह रहे हैं वो बिल्कुल 110% ट्रू है। ऐसा ही होता है, आप जिसको अपनी इंस्पिरेशन बनाते हो आप इवेंचुअली उसी जैसा बनना शुरू हो जाते हो। और हम सिर्फ यहाँ पर लोगों को यही गाइड करते हैं कि यार देखो प्लीज़ कभी भी किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे मेल या फीमेल को अपनी इंस्पिरेशन माँ बना लेना जिसको देखकर आपको डर लगता हो, जिसको देखकर आप फील करते हो कि यार ये कैसी ज़िंदगी है। अगर आप उसको बार बार जाओगे, देखोगे, सर्च करोगे, उसको स्टॉक करते रहोगे हर वक्त, तो लिटरली कहीं ना कहीं आप उससे जो फिर वो कोटेशंस लगाते हैं ना, वैसी आप जैसे सहीफा है, वो बड़ी बड़े स्टेटस लगाएगी लड़के की, हाय ये तो मेरी लाइफ में भी हो गया ना, ये तो मेरे साथ भी धोखा देगा ना, ये तो मुझे अच्छा, फिर ये सही करती है, बाल काट लेती है, सही करती है, चड्डी पहन लेती है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये कि वो चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं उन लड़कियों के लिए, और वो फिर वो इवेंचुअली वो सारे काम करना शुरू हो जाती है। यार जो भी दुनिया में काम हो रहा है ना भाई, वो देखा देखी ही हो रहा है। कोई भी पीछे से बाय डिफॉल्ट सीख के नहीं आया होता उसने के बड़े हो गए टॉम बॉय बनना है, या बाल काट देने हैं, या फिर गंजी हो जाना। हाँ। अब इसके बाद तो मैं चाहती हूँ इनकी ये वाली अपडेट है कि मैं इन्हें गंजा देखूं और उस पर मैं और वीडियो नहीं बनाऊं, भाई, सहीफा जब्बार गंजी हो गया। मैं ये चाहता हूँ, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि सहीफा फिर से अपने बाल ग्रो करे और अपने ऊपर काम करे,
और फिर आहिस्ता से दोबारा से चाहे छोटे से छोटा रोल ही से ड्रामों का रोल पकड़े और अपने आप को रिकवरी स्टेज पर, यकीन मानो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इस दुनिया में उन लोगों की होती है जो किसी बैड स्टेज से वापस फिर से करेक्ट स्टेज पे आ जाते हैं, या फिर अगर आप इस्लामिक हैं तो भाई फिर इस्लाम की लेकिन तरफ मैं आ आपको जाए। ये कहूँगी कि ठीक है, अगर आपका नहीं इंटरेस्ट, क्योंकि पास्ट 4 ईयर से आपने कोई ड्रामा नहीं किया, बट आप बिजनेस की फील्ड में आई हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। हाँ। आप उसी में ट्राई करते And रहें। कुछ especially- आपकी रेसिपीज फेल हो रही हैं और रेसिपीज ट्राई करें, कुछ और करें। लाहौर में कि नहीं तो कराची में चली जाएं, बहुत सारी सिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं जाएं, मूव करें, एक्सपीरियंस यार करें। मेरी खुद बात भी। सुनो, आजकल ये गाड़ियों के बंदों के साथ, सुनील वगैरह के साथ बड़ा फिरती है, फीमेल कार एंथुजियस्ट बन जाए। अभी तक मैंने पाकिस्तान में चंद 1-2 लड़कियां हैं जो बड़ी गाड़ियों को डिस्कस करी, बट दे आर लाइक किड्स, बड़ी छोटी हैं, 14, 15, 16, 17 साल की 1-2 लड़कियां, उन्होंने अपने चैनल बनाए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक की कोई इस तरह की मैच्योर प्रॉपर लड़की हो या औरत हो जिसने कोई आंटी हो। जिसने इंटरेस्ट शो करवाया। और या जो व्हीकल्स में अगर आपका इतना इंटरेस्ट है तो आप कार एंथुजियस्ट बन जाओ, जाकर गाड़ियों की रिव्यू शिव्यू दिया करो, पार्क व्हील्स वालों के साथ वैसे ही तुम्हारी बड़ी बनती है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। सो देर इज टन्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू यार, लेकिन ये नहीं है कि अपने आप को यू वांट बी बैडी। बैडी होगी तो फिर भाई दुनिया फिर बैड ही करेगी आपको, और क्या करेगी। तो और क्या। बस ठीक हो गया इतना। So yeah, that was everything about this The Bold Couple episode, I guess 248. यस। Never और forget- आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आप लोगों को ये जो सहीफा जब्बार है, इनकी ये लुक कितनी पसंद आई, और आप लोग क्या कमेंट्स और आप लोग क्या राय रखते हैं? आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं नहीं बताऊंगा। बताएंगे। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।